अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हेलो पीपल। मैं हूँ गुलनाज खान और आप सुन रहे हैं दी गुलनाज खान शो। आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक भी है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया गया और उसकी वजह ये मानी जाती है कि सबसे मेन रीज़न ऑफ सुसाइड इन पीपल ये माना जाता है कि someone's emotional abuse might have caused someone else's suicide। और आजकल देसियों में जो the topic that is going on, जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा जो पढ़ी जा रही है वो है सुशांत सिंह राजपूत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में। तो मैंने सोचा चलो आज का टॉपिक हम इमोशनल अब्यूज़ ही चूज़ कर लेते हैं। जब भी फिजिकल अब्यूज़ की बात आती है तो होता यूँ है कि you always know what physical abuse is, how it is, उसके after effects, उसके marks छोड़ जाता है physical abuse, because उसके after effects भी दिखते हैं, just because it's a tangible thing, सबको दिखाई देता है, and you can say it for sure this is physical abuse। लेकिन emotional abuse के बारे में इतनी clarity से, इतने distinction से ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती। इसीलिए emotional abuse को समझना और उसको क्लैरिफाई करना, उसको डिस्टिंक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। किसी एक के लिए अगर इमोशनल अब्यूज़ है, दूसरे के लिए वो कंप्लीटली नॉर्मल चीज़ होगी। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इमोशनल अब्यूज़ इज़ ऑल अबाउट। और यहाँ पर मैंने टॉपिक इसलिए नहीं चूज़ किया कि हम व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन सुशांत सिंह राजपूत लाइफ या फिर He's no more, of course, और उनकी जो गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने क्या किया, ये सब डिस्कस करना मेरा यहाँ पर it's not the agenda. The agenda is, चूंकि ये चीज़ चल रही है और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे वॉज ऑन September 10th, तो मैंने सोचा कि जब ये टॉपिक आपके दिमाग पर छाया हुआ है, क्यों ना हम इस टॉपिक पर चर्चा करें, इस टॉपिक पे अपने थॉट्स पेश करें और एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि इमोशनल अब्यूज़ आखिर है क्या। और इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अबाउट सुशांत सिंह राजपूत एंड रिया चक्रवर्ती। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी आत्महत्या यानी कि सुसाइड यानी कि खुदकुशी इसलिए की बिकॉज रिया चक्रवर्ती ने उनको इमोशनल अब्यूज़ किया था। और ये भी कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती ने उन पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स का एडिक्शन करवाया। ये सब रूमर्स हो सकती हैं एंड इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। जब तक ये प्रूव नहीं होता कोर्ट में, आई शुडंट नॉट बी सेइंग इट फॉर श्योर। लेकिन आप इस पर सूरत हाल पर आप गौर कर देखें। किसी ने किसी से कुछ करवाया और उसने कर लिया, किसी ने किसी से कुछ करवाया और उसने कर लिया। यहाँ पर हम दो एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, हम दो दूध पीते बच्चों की बात नहीं कर रहे, एक एडल्ट और एक दूध पीते बच्चे की बात नहीं कर रहे। तो इमोशनल करने वाला इज ऑलवेज ज्यादा गुनहगार करवाने वाले से, क्योंकि उसने किया। क्या उसके एजुकेटेड नहीं था? क्या he wasn't independent? आखिर क्यों? Why did he listen to her? Of course बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ या जो भी सुसाइड करते हैं उन सब के साथ। लेकिन हमारी सोसाइटी जिस कॉर्नर कर देती है, कभी एक साइड हो जाती है कंप्लीटली तो कभी दूसरे साइड भी। यार दरमियाना हम कभी नहीं रहते, इनबैलेंस हम कभी नहीं रहते। सो इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। Another thing that came up was, जब भी कोई किसी को इमोशनल अब्यूज करता है, राइट, और उसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। कोई किसी को इमोशनल अब्यूज करता है और वो सुसाइड कर लेता है या खुदकुशी कर लेता है। कोई किसी को इमोशनल अब्यूज करता है और वो जीते जी मर जाता है। लेकिन अगर खुदकुशी हो जाए तो कड़ी से कड़ी सजा होती है, 10 साल तक सजा हो सकती है। और अगर कोई जीते जी मर जाए तो उसकी पूछ जिसने इमोशनल अब्यूज किया है उसकी कोई पूछ ही नहीं है। तो सजा हम किस उससे दे रहे हैं? इसका मतलब जिसने किया है ही वॉज इमोशनली वीक, या फिर उसने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की थी। आपने किसी को इतना हक कैसे दिया कि आपको कोई इमोशनली अब्यूज करके निकल जाए, राइट? ऑफ कोर्स हो जाती है चीजें, एंड आई हैव ऑल माई सिंपथीज विद द पीपल हु कमिट सुसाइड, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स सबसे पहले कि
How do we avoid others? How do we set boundaries for others that they do not emotionally abuse us? Suicide करने की वजह कितनी वजूहात हैं, काफ़ी हैं. वन ऑफ द मेन रीजंस एज आई सेड इज इमोशनल अब्यूज़ फ्रॉम अदर्स, और जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगती है और आप सुसाइड कर लेते हो. और एक वजह ये हो सकती है कि आपकी अपनी गलतियों की वजह से ज़िंदगी आपके लिए मुश्किल हो गई है और आपसे जिया नहीं जा रहा, एंड देन यू वांट टू कमिट सुसाइड. दूसरी वजह यह है कि आपके पास किस्मत की वजह से, यू नो, नोबडी डिड एनीथिंग, यू डिडंट डू एनीथिंग, किस्मत की वजह से आपकी सेहत खराब हो गई, या फिर आपकी यू नो पैसा चला गया, हालात आपके खराब हो गए, एंड आपको अब जिंदगी बहुत डिफिकल्ट लग रही है एंड यू वांट टू कमिट सुसाइड. तीसरी वजह यह है कि आपके पास सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान सेहत और साथी, लेकिन फिर भी आप सुसाइड करना चाह रहे हो. दैट्स अ प्योरली मेंटल हेल्थ इश्यू. बाय द वे, सारे सुसाइड केसेस आर मेंटल हेल्थ इश्यूज, बट ये तो कंप्लीटली सब कुछ होने के बावजूद भी करना इज, you know, completely purely a mental health issue, and that those people, everybody should be seeking help. Having said that, emotional abuse क्या होता है? कई बार लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इमोशनल अब्यूज क्या है. नॉट जस्ट द पर्सन हु इज टेकिंग द अब्यूज बट ऑल्सो द पर्सन हु इज अब्यूजिंग. दोनों को भी पता नहीं होता कि ये सब इमोशनल अब्यूज हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ टैंजिबल थिंग एज आई सेड अर्लियर. और दूसरी बात, बाज वक्त ऐसा होता है कि अब्यूज करने वाले को पता होता है कि दिस इज इमोशनल अब्यूज, लेकिन अब्यूज लेने वाले को पता नहीं होता कि दिस इज इमोशनल अब्यूज, और वो लेता जाता है, बहुत बाद में उसको पता चलता है. तीसरी सूरत क्या है? तीसरी सूरत ये है कि इमोशनल अब्यूज हो रहा है, लिया भी जा रहा है, दोनों को पता भी है कि दिस इज इमोशनल अब्यूज, लेकिन कोई और चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए दे आर पुटिंग अप विथ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बॉस अब्यूज कर रहा है इमोशनली एट वर्क प्लेस, मगर आपके पास कोई और जॉब नहीं है, और आप अगर ये जॉब छोड़ के निकलेंगे तो आपके पास रोजी रोटी का कोई और जरिया नहीं होगा. उसी तरह कोई रिलेशनशिप में भी आप बंधे हुए हैं और आपके ऊपर इमोशनल अब्यूज होता जा रहा है, एंड यू आर टेकिंग इट इवन दो यू नो इट. तो ये हो गई 3 सूरतें अबाउट इमोशनल अब्यूज. एक चीज मैं यहां पर बोलना चाहूंगी, ऑल ऑफ अस, यू नो, इमोशनल इंटेलिजेंस जो चीज होती है, इट्स पास्ड ऑन टू अस इन जीन्स ऑल्सो. प्लस अगर जीन्स में पास ऑन भी नहीं हुई है, द गुड न्यूज इज we can work on ourselves and increase our emotional intelligence to recognize what emotional abuse is. An emotionally intelligent person first gains self-awareness कि वो उसको क्या बुरा लगता है, उसके लिए क्या इमोशनल अब्यूज है जो दूसरे के लिए नहीं हो सकती, तो what it is, and at the same time communicating the same thing to the abuser कि मेरे लिए ये गलत चीज है. This is very, very important. You know, talking about myself, back in school, math में मुझे 100 आते, science में मुझे 100 आते, languages में, हर चीज़ में I was, लेकिन I was not a very emotionally intelligent person to start with. जब जिंदगी में धक्के लगे, तब जाके मैंने अपने आप पर वर्क करना स्टार्ट किया, और यू नो, आई मस्ट वर्क इन प्रोग्रेस माई सेल्फ. लेकिन जो भी मुझे समझ आता है, आई थॉट मैं आपको भी वो चीज़ें बता दूं जो मैंने स्टडी की हैं अपनी जिंदगी में. तो पहली बात, लेट्स डिवाइड द शो इनटू 3 थिंग्स. पहला, अब्यूजर क्यों करता है और अब्यूजर कौन है. दूसरा, इमोशनल अब्यूज आखिर है क्या. और तीसरा पार्ट एंड द फाइनल पार्ट इज, हम किस तरह से इमोशनल अब्यूज हमारे ऊपर रोक सकते हैं. पहला, अब्यूजर कौन है और क्यों करता है. अब्यूजर वो है जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ अब्यूज ही देखा है, माँ बाप को अब्यूज करते हुए देखा है, खानदान को, whatever, and he thinks कि this is normal. उसे पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है, तो इसीलिए वो अब्यूज करता है. दूसरा, अब्यूजर वो जो सेल्फ उसने अपने आप पर अब्यूज लिया है, he has gone through or she has gone through so much abuse in his life कि उसे, you know, he is very bitter, he or she is very bitter themselves, and they think कि अगर मैं सामने वाले को अब्यूज नहीं करूंगा तो वापस वो मुझे अब्यूज कर देंगे, इसीलिए मैं
अपने डिफेंस के लिए, एक डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है कि ये पहले मुझसे हमला करे, उससे पहले मैं उन पर हमला कर दूंगा और इनको खामोश कर दूंगा। दूसरा था ये। तीसरा, इमोशनल अब्यूज आपने अपने खानदान में देखा है, बड़े हुए हैं या व्हाटएवर आसपास देखा है इमोशनल अब्यूज क्या है, और आप समझते थे कि ये नॉर्मल है। लेकिन फिर आप कॉलेज गए, दोस्त बनाए, आपने दूसरे लोगों को देखा और आपको पता चल गया कि वो नॉर्मल नहीं था। द अब्यूज दैट यू हैव गॉन थ्रू और यू हैव सीन इन योर लाइफ वाज नॉट नॉर्मल। तो आपने क्या किया? चलो ठीक है, ये सही है, ये गलत है, आपको इसका पता लग गया। लेकिन बाज लोगों को पता लगने के बाद भी दे डू नॉट वांट टू चेंज। उनको होता है कि नो, दिस इज हाउ आई एम एंड आई विल बी। जिद की तरफ वो जा चुके होते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। तीसरा, इमोशनल अब्यूज हुआ है आपके साथ और आपको पता है कि गलत क्या है और सही क्या है, बिकॉज यू सॉ अदर फैमिलीज, अदर पीपल एट वर्क प्लेस एंड एवरीथिंग, आपको पता चल गया है। लेकिन आप चाह रहे हो अच्छे होना, लेकिन फिर भी आप हो नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा दैट यू हैव गॉन थ्रू इन योर लाइफ। अब आप अच्छे होना चाह रहे और आप हो नहीं पा रहे। इसके लिए अगेन यू विल हैव टू सीक हेल्प। और उसके बाद इमोशनल अब्यूज और क्यों होता है? इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी इज, यू नो, अगर यू नेवर हैड एनी इमोशनल अब्यूज फ्रॉम योर फैमिली और आपने देखा भी नहीं है, लेकिन आप बहुत ही इनसिक्योर इंसान हैं, तो आपको ये लगेगा कि अगर मैं इमोशनल अब्यूज करूंगा तो दिस पर्सन, और करूंगी तो दिस पर्सन विल लूज कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, इसीलिए आई विल इमोशनली अब्यूज द अदर पर्सन। उसके बाद आता है जेलसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इवन दो यू हैवंट सीन, और आपने मतलब यू नो इमोशनली अब्यूजिव एक्चुअल पर्सन नहीं है आप, बट कुछ लोगों से यू वेरी जेलस एंड कॉम्पिटिटिव, तो आपको ये होता है कि चलो लेट मी इमोशनली अब्यूज दिस पर्सन सो दैट ये इंसान पावरलेस महसूस करे मेरे सामने और मैं पावरफुल फील करूं, इसलिए आई विल डू दिस इमोशनल अब्यूज। एंड द लास्ट कैटेगरी जो मैं आपको बताऊंगी इज नार्सिसिस्टिक पीपल। ना उनको जेलसी है किसी से, ना होती होगी बट नॉट ओपनली, सबसे उनके साथ वैसा ही होता है उनका कि मैं सही हूं, मैं गलत कभी नहीं हो सकती या हो सकता, और सबको मेरी बात माननी है। और नार्सिसिज्म में भी देयर आर टू कैटेगरीज। वन कैटेगरी इज रियलाइज करते हैं वो नार्सिसिस्टिक है, और दूसरे रियलाइज नहीं करते कि वो नार्सिसिस्टिक है। तो ये हो गए हमारे अब्यूजर के कैटेगरीज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इमोशनल अब्यूज। पहला सबसे बड़ा और बुरा इमोशनल अब्यूज का तरीका इज प्लेइंग माइंड गेम्स। आपके सामने कोई इंसान आप पर भरोसा कर रहा है और आप सोचते हो कि यू नो लेट मी यूज दैट ट्रस्ट, और मैं इनको माइंड गेम्स खेलूंगा या खेलूंगी टू गेट व्हाट आई वांट आउट ऑफ देम, और उनको पता भी नहीं चलता अंटिल मच मच लेटर इन लाइफ, या चीज हो जाने के बाद। दैट्स वन काइंड ऑफ माइंड गेम्स। मैनिपुलेटिव होना बार बार इज इमोशनल अब्यूज एज वेल। बाय द वे, मैं भूल गई, बट आई वांटेड टू पॉइंट दिस आउट बिफोर आई स्टार्ट व्हाट अब्यूज इज। डिस्क्लेमर, जब भी हम कोई टर्म मिल जाता है कि इमोशनल अब्यूज, हमने टर्म सीख लिया, हम सब चीज को उसके बाद इमोशनल अब्यूज का नाम देने लगते हैं। इसने मुझे मोटी कह दिया, इसने मुझे काली कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया, उसने गुस्से में मुझे कुछ कह दिया, उसने मेरी बेहतरी के लिए कुछ कहा है मगर उसको बोलने का तरीका नहीं आता था, चलो वो मेरे लिए इमोशनल अब्यूज हो गया। नहीं होता ऐसे। There is a clear distinction and demarcation between such comments and emotional abuse, और मैं वो आपको बताऊंगी। Emotional abuse has to be consistent. Emotional abuse has to be persistent. 1, 2, 3, 4 बार नहीं, continuous होता है वो आपके साथ। Only then आप उसको emotional abuse करार देंगे। और उसके बाद इमोशनल अब्यूज, जब आप डिस्प्लेजर आप जाहिर कर चुके हैं, 2 बार हुआ, तीसरी बार आपने कहा देखो ये मुझे चीज अच्छी नहीं लगती, आजिजी से ही कह दिया आपने, नरमी से ही कहा, लेकिन फिर भी वो चीज कंटिन्यू हो रही है, इसका मतलब ये प्लान्ड है। तो 3 चीजें हैं यहाँ पे। प्लान्ड होता है इमोशनल अब्यूज,
बार बार होता है, persistent and consistent, और उसके बाद आपने डिस्प्लेजर जाहिर किया, फिर भी उसके बाद आपके साथ इमोशनल अब्यूज होता जा रहा है, तभी जाके आप इसको इमोशनल अब्यूज कहेंगे। तो जितनी भी बातें मैं अब्यूज को एक्सप्लेन करने में बताऊंगी आपको, ऑल ऑफ देम आर बार बार परसिस्टेंट कंसिस्टेंट हैं। ओके, सो पहली बात हमने की थी अबाउट माइंड गेम्स प्ले करना, मैनिपुलेटिव होना, बार बार अपनी चीजें मनवाने के लिए सामने से अच्छे रह के, इज इमोशनल अब्यूज। दूसरा, बॉडी शेमिंग, फिजिकल बॉडी शेमिंग, के आप ऐसे हो, कद छोटा है आपका या कद लंबा, जो भी हो, वट एवर, मोटे हैं, काले हैं, जो भी हैं, कंसिस्टेंटली, मजाक में एक दो बार कह दिया तो नो, कंसिस्टेंटली प्लेजर डिस्प्लेजर आपका जाहिर करने के बाद भी हो रहा है, तो इट इज इमोशनल अब्यूज। अकेला कर देना मतलब एक महफिल में बैठे हैं आप और एक इंसान को इग्नोर कर रहे हैं, दैट्स फाइन, वो आपकी मर्जी है इग्नोर करना, मगर टीम अप करना अगेंस्ट दिस पर्सन बार बार इज इमोशनल अब्यूज। इसके अलावा देर आर अदर थिंग्स एज वेल, जैसे बार बार कहना कि यू आर स्टूपिड, यू आर डम, तुम्हारे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, या तुम बहुत डम हो, तुम स्टूपिड हो। ऑल दिस आर टैक्टिक्स एंड प्लान्ड इमोशनल अब्यूज एज वेल। और एक आखिरी चीज पे आती हूं मैं, अबाउट अब्यूज। ये सब चीजें जितनी भी हमने बातें की थी, हर रिलेशनशिप में अप्लाई करती हैं, चाहे वो काम पे बॉस हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप और औलाद का रिश्ता हो, और मियाँ बीवी का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो। ठीक है, अब ये पॉइंट पर आते हैं जो सिर्फ मियाँ बीवी पर ही अप्लाई करता है। वो पॉइंट ये है, जब इमोशनल अब्यूज, वाई आई कॉल इट इमोशनल अब्यूज, मे बी किताबें या फिलोसफीज दूसरी इसको इमोशनल अब्यूज नहीं कहती होंगी, बट अकॉर्डिंग टू मी इन माई बुक, एंड आई कुड बी रॉन्ग अगैन, बट दिस इज अ काइंड ऑफ सटल इमोशनल अब्यूज, एंड दैट इज एक्नॉलेजमेंट। बॉस से अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ही डजंट चूज टू एक्नॉलेज यू, पैसे तो मिल रहे हैं आपको जॉब के, राइट, सो इट्स फाइन। दोस्त से आपको एक्नॉलेज नहीं मिल रही, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, वो नेगेटिव बातें एज लॉन्ग एज आपके साथ कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हैं, इट्स फाइन। एंड इफ यू डोंट लाइक इट, ऑप्शंस होते हैं दोस्तों के, गो आउट, मेक सम मोर फ्रेंड्स। ठीक है, माँ बाप आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका बचपन में, आपका बड़े होते वक्त उन्हें खर्चा उठाया है, दैट्स इनफ। ये अनकंडीशनल और जिम्मेदारियों वाला रिश्ता है, माँ बाप और औलाद का, और औलाद का माँ बाप से। ठीक है, अब आते हैं मियाँ बीवी की तरफ। मियाँ बीवी की तरफ चलो नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट, देयर इज नो अप्रिसिएशन ऑफ द गुड थिंग्स दैट दे डू। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं। You have to establish a mental connection, a mental chemistry for that to be translated into physical connection as well, continued physical connection in a marriage. That's why acknowledgement and appreciation is a very important thing. अगर ये नहीं होता है तो marriage will fall apart. इसीलिए I say acknowledgement ना मिलना is also a kind of borderline, gray area kind of emotional abuse. ठीक है, अब हमने इमोशनल अब्यूज को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर लिया, और कुछ भी एंगल्स होंगे जो मैंने मिस किए होंगे, ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट अब आते हैं इमोशनल अब्यूज को रोकना कैसे है। इमोशनल अब्यूज को रोकने के लिए सबसे पहली बात, सेल्फ अवेयरनेस, डिस्कवरिंग योर सेल्फ। आप क्या हैं, आपको क्या बुरा लगता है, कि आप वो पहले पहचाने, क्योंकि आपको जो बुरा लगता है जरूरी नहीं है कि वो सामने वाले को बुरा लगे। और आप वो जब बार बार कोई चीज कह रहा है और आपको डिस्प्लेजर भी, you don't know how to communicate that to the other person, तो वो कंटिन्यू करते रहेगा। सो यू शुड बी नोइंग क्या आपको बुरा लगता है, एंड ऑल्सो यू शुड बी नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट दैट टू द अदर पर्सन बिफोर कॉलिंग इट इमोशनल अब्यूज। दूसरी गलती जो हम सब इंसान कर देते हैं वो ये है कि वी आर ब्लाइंडेड इन लव और वी आर ब्लाइंडेड इन रिस्पेक्ट। ठीक है, इंसान को हम इंसान नहीं समझते और इंसान को हम फरिश्ते का दर्जा दे देते हैं, और जब वो कुछ हमारे साथ कर जाते हैं, माइंड गेम्स या व्हाटएवर, तो आपको ये लगता है कि ओ माय गॉड, इन्होंने मेरे साथ ऐसे कर दिया। बट हेलो,
आपको किसने कहा था उन पर इतना भरोसा करने के लिए? यू शुड नॉट हैव, राइट? आपने फरिश्ता दिया। रब भी ये कहता है कि अभी आप फरिश्ते यहाँ पर कहाँ हैं? नो, यू कैन नॉट। मैं नहीं कह रही कि आप हर एक पर शक करो और एनीथिंग, बट यू हैव टू क्वेश्चन फर्स्ट इन योर माइंड, इन्होंने ऐसे क्यों किया? उसके बाद आजिजी और नरमी से यू शुड आस्क द अदर पर्सन, या मजाक में भी कि आपने ऐसा क्यों किया, या मुझे ऐसा लगा, या वट एवर। कम्युनिकेशन के यहाँ पर दो पहलू है इस बात के। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो अब्यूजर को लगेगा फाइन, इनको तो बात समझ ही नहीं आ रही, लेट मी कंटिन्यू दी अब्यूज, और आप अब्यूज होते जाओगे। एक तो आप उनको वो आगाह हो जाएंगे इफ यू क्वेश्चन के ओ इनको तो बात समझ आ रही है, यू नो, दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट। एंड अगर वो अब्यूज नहीं है तो वहीं पर एंड हो जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ डीलिंग विद द थिंग, राइट? और उसके बाद यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम ये सोचते हैं कि हमारे स्पाउसेस वगैरह हमें अब्यूज कर रहे हैं, या बॉस हमें अब्यूज कर रहा है। एज आई सेड, कम्युनिकेशन इज द की, बट ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी फर्म। जब आप डिस्प्लेजर जाहिर करते हो, क्वेश्चन किया पहले, उसके बाद डिस्प्लेजर जाहिर किया, मगर फिर भी चेंज नहीं हो रहा, तो यू हैव टू बी वेरी फर्म, वेरी वेरी फर्म। वाई? मैं हमेशा कहती हूँ दूसरों के डीलिंग्स जब आप दूसरों के साथ करते हो, यू शुड बी ऑल फर्म, फ्रेंडली एंड फेयर। यहां पर आप फर्म एंड फेयर रहेंगे अब्यूजर के साथ, बट यू विल नेवर बी फ्रेंडली। यू हैव टू लेट देम नो दिस इज एन एब्सोल्यूट नो एंड दिस इज द बाउंड्री, आई एम नॉट लेटिंग यू क्रॉस। क्योंकि अब्यूजर्स की आदत होती है, थोड़ा आप ढील दोगे, दे विल कंटिन्यू अपनी हरकतें। इन सब चीजों को करने के बाद भी इफ द पर्सन इज नॉट शोइंग एनी इम्प्रूवमेंट, आपके पास सिर्फ एक ही चारा बच जाता है, और वो है वॉकिंग अवे। वॉकिंग अवे इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आपने कोई गलत नहीं किया, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आपके साथ रब बुरा क्यों करेगा? खुदा आपके साथ बुरा क्यों करेगा? विद दैट फेथ एंड करेज यू विल हैव टू वॉक आउट के आगे अच्छा ही होगा, बिकॉज फेथ कैन मूव माउंटेन्स। इसी बात से आज का शो खत्म करते हैं। यूजुअली मैं अपने शो में चाहती हूँ कि मैं हमेशा इंस्पिरेशनल पोएम्स पढूं, इंस्पिरेशनल नज़में लिखूं, लेकिन आज मुझे वक्त नहीं मिला नई नज़म इंस्पिरेशनल इस टॉपिक पे लिखने के लिए। तो मैंने अपनी एक पुरानी नज़म, विच इज़ आई एम एक्चुअली डेडिकेटिंग टू ऑल दोज पीपल जिसको लगता है कि दे हैव गॉन थ्रू इमोशनल अब्यूज़ ना समझी की वजह से। समटाइम्स हम दुआ भी करते हैं रब से कि हमें रब्बी ज़िदनी इल्मा, गिव मी नॉलेज, लेकिन हम सोचते हैं कि नॉलेज हमें ऐसे ही आ जाएगी। जब आप खुदा से ये दुआ करते हैं तो खुदा आपका स्कल ब्रेक करके ब्रेन में आपके एक USB स्टिक या CD नहीं डालता कि नॉलेज तुम्हें मिल गई। ही प्रेजेंट्स यू विथ सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ यू, और उन सिचुएशंस में से आपको सीख निकालनी है और उस सीख को अप्लाई करना है। सो यू आर लुकिंग फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो खैर, एज आई सेड, आज की जो नज़म जो मैंने लिखी थी वो आई एम गोइंग टू डेडिकेट इट टू ऑल द पीपल जिन्होंने थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा इमोशनल अब्यूज़ अपनी ज़िंदगी में सहा है, जस्ट बिकॉज दे डिडंट नो व्हाट इमोशनल अब्यूज़ वाज, राइट? औरों के हक़ के लिए, औरों के हक़ के लिए खड़े हुए थे हम, जब खुद पर आन पड़ी, जब खुद पर आन पड़ी तो लड़खड़ाए कदम, खुद की नज़रों में अपने हक़ गंवा दिए हमने, जो गुजारी न जा सकी हमसे, जो गुजारी न जा सकी हमसे, वो ज़िंदगी गुजारी है हमने। कभी किस्मत ने खेली अटखेलियाँ, कभी किस्मत ने खेली अटखेलियाँ, कभी लोगों ने मार दी गोलियाँ। कभी किस्मत ने खेली अटखेलियाँ तो कभी लोगों ने मारी गोलियाँ। झेल न पाए हम ये परेशानियाँ, झेल न पाए हम ये परेशानियाँ, जो संभाले न जा सके हमसे, वो रिश्ते संभाले हैं हमने, जो संभाले न जा सके हमसे, वो रिश्ते संभाले हैं हमने। हिम्मत की करते रहे तकरीरें, बदल न पाए खुद की तकदीरें, जो बहाए न जा सके हमसे, वो आंसू बहाए हैं हमने, जो उठाए न जा सके हमसे, वो बोझ उठाए हैं हमने, जो गुजारे न जा सके हमसे, वो ज़िंदगी गुजारी है हमने।
ये इस पोएम की, इस नज़म की मैंने इंस्पिरेशन ली थी जॉन एलिया साहब के शेर से, जो गुजारी न जा सकी हमसे, वो ज़िंदगी गुजारी है हमने। मिलते हैं अगली बार कुछ और मौजू के साथ और में कुछ और टॉपिक के साथ। चलिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।